तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट होगा वो करते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। आपके पास इतना टाइम नहीं है, लॉ एंट्रेंस के लिए भी काफ़ी है। तो चलो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंस। इसको लेके हमारे स्टूडेंट्स बहुत परेशान रहते हैं, मैम कंडीशनल सेंटेंस वाला रॉन्ग हो जाता है। वैसे मैंने कंडीशनल सेंटेंस डिटेल में इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ा दिया है, लेकिन अभी शॉर्ट में एग्जाम पास आ रहा है, आपको कॉपी खोलने की ज़रूरत ना पड़े, एकदम हम शॉर्ट में फटाफट कर लेते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस किसको बोलते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस पहले बता देती हूँ कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है, और इसका कॉन्सेप्ट एकदम शॉर्ट में बताती हूँ ताकि आपका जितना भी प्रीवियस ईयर आया है वो बन जाए, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जहां सेंटेंस का एक पार्ट दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। जैसे मैंने देखो ये लिखा ही विल कम एंड आई विल गो। ये सेंटेंस कंडीशनल नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ सेंटेंस का एक पार्ट दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। वो आएगा और मैं जाऊंगा, ये कंडीशनल नहीं है। अब मैं इस सेंटेंस को कंडीशनल बनाती हूँ, ऐसे लिखती हूँ, इफ ही विल कम आई विल गो। तो ये सेंटेंस कंडीशनल बन गया ना। अभी मैंने क्वेश्चन को रॉन्ग लिखा हुआ है, ओके। अब ये सेंटेंस कंडीशनल बन गया। ये सेंटेंस कंडीशनल किस वर्ड से बना है? इफ से, इफ कंजंक्शन से बना है। वो आएगा और मैं जाऊंगी, लेकिन यहाँ पर देखो, अगर वो आता है तब मैं जाऊंगी, मीन्स मेरा जाना उसके आने पे डिपेंडेंट है। मैं तभी जाऊंगी जब वो आएगा। आई विल गो ऑन द कंडीशन दैट ही कम्स। जब वो आएगा तभी मैं जाऊंगी। सो दिस वाज नॉट अ कंडीशनल सेंटेंस, बस दिस इज अ कंडीशनल सेंटेंस जस्ट बिकॉज ऑफ द कंजंक्शन इफ। इफ ने इस सेंटेंस को कंडीशनल बना दिया। और नॉर्मल सेंटेंस में दो फ्यूचर आ सकता है, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस में, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं आएगा, ओके। एक कंडीशनल सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं आएगा, नॉर्मल में आ सकता है। तो ये सेंटेंस गलत है। तो आप बोलोगे कि मैम कौन सा फ्यूचर हटेगा? वो फ्यूचर हटेगा जो कंडीशनल सेंटेंस के साथ हो। ये कंडीशनल है ना, तो ये हो जाएगा इफ ही कम्स। ही के साथ कम्स लगा दोगे, आई विल गो, ओके। तो सेकेंड सेंटेंस वाज अ कंडीशनल सेंटेंस। तो बस मुझे बताना है कि सेंटेंस कंडीशनल किससे बनता है। अभी तो मैंने ये एक एग्जांपल लिया, और बहुत सारा चीज से सेंटेंस कंडीशनल बन सकता है। इफ के अलावा व्हेन से भी बन सकता है। देखो, व्हेन ही विल कम आई विल गो, ये भी कंडीशनल सेंटेंस है। मैं तभी जाऊंगी ना जब वो आएगा। दिस इज ऑल्सो कंडीशनल जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्ड व्हेन। और कंडीशनल सेंटेंस के साथ फ्यूचर मत लगाना, व्हेन ही कम्स आई विल गो, ठीक है। तो बहुत सारा सेंटेंस से कंडीशनल बन सकता है। जैसे मैंने लिखा आई विल गो प्रोवाइडेड ही विल कम। जरूरी नहीं है कि कंडीशनल वाला जो क्लॉज है ये हमेशा शुरू में ही रहेगा, कंडीशनल वाला क्लॉज बाद में भी हो सकता है। इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या है? आई विल गो, मैं तभी जाऊंगा बशर्ते कि वो आए। तो यहाँ प्रोवाइडेड का मतलब है ऑन द कंडीशन, मैं तभी जाऊंगी ना जब वो आएगा। तो यहाँ पे कंडीशनल क्लॉज कौन सा था? ये वाला था। तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट रखो, प्रोवाइडेड ही कम्स। तो पहले मुझे बताओ ये क्लियर हो रहा है? ये क्लियर है कि सेंटेंस कंडीशनल किससे बनता है? और एक कंडीशनल का मैं तरह तरह का सेंटेंस दे रही हूँ। सबसे तो मुझे बताना था कि व्हाट इज अ कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस इज अ सेंटेंस इन विच वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज डिपेंडेंट ऑन द अदर। मैं तभी जाऊंगा जब वो आएगा, ओके। ये कंडीशनल सेंटेंस है। और एक चीज और याद रखना कि इफ से हमेशा सेंटेंस कंडीशनल ही नहीं बनता है। अब आप बोलोगे मैम आपने तो बोला कि इफ वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में होता है। अगर अगर मैंने ऐसा लिखा, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं बर्ड होती तो मैं उड़ती। तो और फिर मैंने लिखा इफ ही कम्स आई विल गो। दोनों सेंटेंस को देखो, ऊपर वाला सेंटेंस जो है ना, यहाँ इफ कंडीशनल नहीं है। यहाँ इफ को हम यूज कर रहे हैं सेंटेंस को सपोजिशनल बनाने के लिए, इमेजिनरी। काश मैं बर्ड होता, काश अगर मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता, अगर मैं बर्ड होता तो मैं ये करता। तो ये एक काल्पनिक, अनरियलिस्टिक, इमेजिनरी सेंटेंस है,
ठीक है, यहाँ इफ से सेंटेंस को इमेजिनरी बना रहे हैं, बट यहाँ इफ वाला सेंटेंस कंडीशनल है। अगर वो आएगा ना तभी मैं जाऊंगा, मीन्स मेरा जाना उसके आने पे डिपेंडेंट है। तो इफ से हम सेंटेंस को सपोजिशनल भी बना सकते हैं, इफ से सेंटेंस को कंडीशनल भी बना सकते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है एग्जाम्स में कैसे कैसे सेंटेंसेस आते हैं। हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी अगर ऐसा होगा। अब हमारे स्टूडेंट्स दिमाग में बैठाए हुए हैं कि मैम कंडीशनल सेंटेंस में ना एक पार्ट सिंपल प्रेजेंट जाता है और दूसरा पार्ट सिंपल फ्यूचर जाता है बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। कंडीशनल सेंटेंस मोस्टली जुड़ा हुआ है टेंस से, और टेंस इज अ गेम ऑफ सेंस। ठीक है, टेंस गेम ऑफ सेंस होता है। अब देखना मैं सारा सेंटेंस लिख रही हूँ, ओके, और कैसे कैसे, क्योंकि सीपीओ के एग्जाम्स में बहुत सारे कंडीशनल के एरर्स आए थे सीपीओ में, स्टेनो में, और बच्चों ने गलती की है। अब थोड़ा ये सब सेंटेंस को ध्यान से देखना। ठीक है, सारा कंडीशनल में लिख रही हूँ, जैसे लिखा मैंने व्हेन, सेंटेंस से ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। व्हेन ही कम्स आई विल गो, लिखते जाओ सेंटेंस, सारा सेंटेंस कंडीशनल ही है। व्हेन we heat water, it boils at 100 degree C. When he comes, I will be doing the work. चौथा सेंटेंस लिखा, when he comes, I will, ये जीरो कंडीशनल, ये पार्शियल कंडीशनल, ये सब बोल के समझाऊंगी ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सेंटेंस से ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। आई विल हैव डन द वर्क। अब मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। ओके, पार्शियल कंडीशनल, कंप्लीट है, हाइपोथेटिकल, ये सब वर्ड आपको परेशान करेगा। चलो बताओ कौन सा सेंटेंस कर रहा है, और कौन सा वर्ड वाक्य को कंडीशनल बना रहा है। व्हेन, जब वो आएगा तब मैं जाऊंगा, ये सारा कंडीशनल है। और कंडीशनल सेंटेंस में अभी तो मैंने सारा प्रेजेंट का दिया है। ठीक है, कंडीशनल हम फ्यूचर में भी लगाते हैं। देखो ये एक सेंटेंस कंडीशनल है, और कंडीशनल के साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट रखना। ये सिंपल प्रेजेंट है, ये चीज याद रखना। कंडीशनल क्लॉज के साथ, जो क्लॉज में, क्लॉज मतलब देखो ये सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है, और जो कंडीशनल के साथ जो क्लॉज है ना वहां पे सिंपल प्रेजेंट रखना। देखो व्हेन वी हीट, सिंपल प्रेजेंट। व्हेन ही कम्स, ये भी सिंपल प्रेजेंट, और ये भी सिंपल प्रेजेंट। तो कंडीशनल वाला पार्ट अगर हम कभी कभी कंडीशनल पार्ट पास्ट में भी जाता है, वो भी हम डील करेंगे। लेकिन अगर प्रेजेंट देखा जाए, ठीक है, ऑल द सेंटेंसेस सब करेक्ट है, सब करेक्ट है, कोई सेंटेंस गलत नहीं है, सब करेक्ट। तो देखो जो भाग में कंडीशन वाला वर्ड हो, कौन सा वर्ड है जो कंडीशन बता रहा है, व्हेन, तो कंडीशनल वाला में हमेशा सिंपल प्रेजेंट रखना। ठीक है, कंडीशनल वाला में सिंपल प्रेजेंट होगा। लेकिन जो दूसरा क्लॉज है वो जरूरी नहीं है कि वो सिंपल फ्यूचर ही हो। ओके, दूसरा वाला जरूरी नहीं है कि वो सिंपल फ्यूचर ही हो। दूसरा वाला क्लॉज सिंपल फ्यूचर भी हो सकता है, दूसरा वाला सिंपल प्रेजेंट भी हो सकता है, दूसरा वाला पार्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस भी हो सकता है, और दूसरा वाला भाग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। क्योंकि कई बार बच्चे अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कंडीशनल सेंटेंस में एक पार्ट सिंपल प्रेजेंट रहेगा ना तो दूसरा वाला सिंपल फ्यूचर रहेगा। ऐसा जरूरी नहीं है। ये सिंपल प्रेजेंट है तो दूसरा वाला सिंपल प्रेजेंट भी रह सकता है, सिंपल फ्यूचर भी रह सकता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस भी रह सकता है, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी रह सकता है। वो तो डिपेंड करता है सेंस क्या जा रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो। ओके, किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो यहाँ पे देखो। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना, जो कंडीशनल वाला पार्ट है, उसको नहीं बदलना है। कंडीशनल वाला पार्ट हमेशा सिंपल प्रेजेंट में रखना। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखना। देखो जब वो आएगा तब मैं जाऊंगा, मीन्स मेरा जाना उसके आने पे डिपेंडेंट।
अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे आपने सिंपल प्रेजेंट क्यों रखा? क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब आप पानी को हीट करते हो तो वो 100 डिग्री सी पे बॉयल होता है। तो कभी-कभी कंडीशनल में दोनों पार्ट सिंपल प्रेजेंट होता है, बशर्ते कि सेकंड वाला पार्ट कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई जनरल स्टेटमेंट हो। पानी का 100 डिग्री पे बॉयल करना एक जनरल बात है, तो इसको सिंपल प्रेजेंट में रखना, ठीक है? दूसरा, व्हेन ही कम्स, देखो जब वो आएगा तब मैं जाऊंगा, और यहाँ देखो जब वो आएगा मैं अपना काम कर रहा हूँगा। जब वो आएगा ना तो फ्यूचर में मैं अपना काम कर रहा हूँगा, या जब वो आएगा तो मैं फ्यूचर में काम कर चुका हूँगा। तो याद रखना है कि एक पार्ट तो सिंपल प्रेजेंट रहेगा बट दूसरा वाला पार्ट फ्यूचर रहेगा, और फ्यूचर में कोई भी फ्यूचर हो सकता है। सिंपल फ्यूचर भी हो सकता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस भी हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि दूसरा वाला भाग हमेशा सिंपल फ्यूचर ही रहेगा, वो तो डिपेंड करता है। अगर काम कर रहे होगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, और उसके आने पे आप काम खत्म कर चुके होगे तो फ्यूचर परफेक्ट, और कभी कभी सिंपल प्रेजेंट भी रह जाता है। वैसे तो सेकंड वाला पार्ट फ्यूचर रहता है, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट, लेकिन कभी कभी पहला भी सिंपल प्रेजेंट और दूसरा भी सिंपल प्रेजेंट, बशर्ते कि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह। ये क्लियर है? आगे बढ़े। आप अभी जितना पढ़ रहे हो ना उससे आपका सारा PYQs बन जाएगा। इतना क्लियर है। प्रेजेंट में हम बोल रहे हैं, अब इसी सेंटेंस को हम लोग पास्ट में भी बोलेंगे। ओके मैम, फोर्थ रूल पे बेस्ड PYQs भी है बहुत सारे। अच्छा, हाँ, ये आपने लिख लिया। अब हम पास्ट पे चलते हैं, ठीक है? अब थोड़ा सा पास्ट पे चलते हैं। इफ वाला सेंटेंस, अब हम पास्ट पे चलते हैं। इफ वाला सेंटेंस, ये देखो, एक तो ऐसा भी हो सकता सिंपल पास्ट, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। अगर मैं बर्ड होती तो मैं उड़ती। तो अब हम पास्ट में चलते हैं, हमने कंडीशनल का प्रेजेंट किया, अब हम पास्ट पे चलते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम आई के साथ तो वॉज लगता है, लेकिन जब भी इमेजिनरी सेंटेंसेस आ गया, इमेजिनरी आप बर्ड तो हो नहीं सकते हो ना, काल्पनिक वाला सेंटेंस आ गया जहां पे आप कुछ इमेजिन कर रहे हो, हाइपोथेटिकल, जब भी कोई अनरियलिस्टिक जो पूरा नहीं हो सकता है, जो आप इमेजिन कर सकते हो, अगर मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता, अगर मैं बर्ड होता, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में हम पास्ट तो लगाते हैं बट पास्ट का प्लूरल फॉर्म। आई की जगह राम भी होता ना, इफ राम वॉज नहीं होता, राम वर, इफ दे वर, इफ आई वर, इफ शी वर। जब भी हाइपोथेटिकल सेंटेंस आ गया तो वहां ही हो, शी हो, दे हो, राम हो, श्याम हो, जब भी सबके साथ वर ही लगा, वर, ठीक है? कंडीशनल के साथ सिंपल प्रेजेंट होगा। हाँ, बाद वाला कुछ भी हो सकता है। ओके, बाद वाला तो एक तो ये हाइपोथेटिकल हो गया, ठीक है? हाइपोथेटिकल हो गया। ओके, कुछ भी हो, सबके साथ वर लगा। अब इसका गोल्डन रूल हम लोग करते हैं। एक तो ये हो गया, ठीक है? गोल्डन रूल में जैसे प्रेजेंट में है ना, मैंने प्रेजेंट में आपको अभी करवाया था, इफ ही कम्स, बस अभी एक रूल करके उसके बाद क्वेश्चन करवाती है। इफ ही कम्स आई विल गो, अभी करवाया कि अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा। तो एक पार्ट सिंपल प्रेजेंट है और दूसरा सिंपल फ्यूचर है, तो ये तो मैं प्रेजेंट की बोल रही हूँ। अगर हम इसी सेंटेंस को पास्ट में ले जाते हैं तो कम का क्या कर दोगे? कम का पास्ट केम, ठीक है? और विल का पास्ट वुड। हम इस सेंटेंस को पास्ट में भी ले जा सकते हैं। प्रेजेंट में एक सिंपल प्रेजेंट और दूसरा सिंपल फ्यूचर, लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस को पास्ट में रखते हैं तो ये क्या हो गया? ये पास्ट है, सिंपल पास्ट, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं, और ये भी वुड गो भी तो सिंपल पास्ट ही, सिंपल पास्ट ही है। तो सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट से बनता है। बस एक रूल और, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। आप इसको कॉपी करते जाइए, आपको फिर से रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे आपका पूरा प्रीवियस पेपर बन जाएगा। हाँ हाँ, वो कैप का मैराथन सफिशिएंट है। सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट से। एक और कंडीशनल आता है जिसमें ऐसा रहेगा, देखो दोनों सेंटेंस को थोड़ा पास्ट में ध्यान देना, पॉइंट टू बी नोटेड। अभी मैंने लिखा इफ ही केम, अगर वो आता तो मैं जाता,
पास्ट में लिख रही, आई वुड गो, क्या लिख दिया, केम्स लिख दिया। इफ ही कम का पास्ट टेंस केम, आई वुड गो। एक तो ये है, ये क्या है, सिंपल पास्ट, और ये क्या है, टेंस इज अ गेम ऑफ सेंस, सिंपल पास्ट। अब एक सेंटेंस और भी आता है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इफ ही हैड कम, अगर वो आ गया होता ना तो मैं चला गया होता, आई वुड हैव गॉन। ये वाला रूल एकदम रट लेना है, ये एग्जाम का हर पेपर सेटर का फेवरेट रूल ये वाला है, ओके। हर पेपर सेटर का ये एवरग्रीन फेवरेट रूल है। तो आप बोलोगे कि मैम दोनों तो पास्ट टेंस है, बट डिफरेंस क्या है, ये क्या है, परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट, ये परफेक्ट है, और ये भी क्या है, परफेक्ट है। अब बोलोगे कि मैम हैव कहाँ से पास्ट परफेक्ट हो गया, क्योंकि हमारी मजबूरी है ना कि हम यहाँ हैड नहीं लगा सकते, क्योंकि मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद कभी भी हैज नहीं आता है, मॉडल वर्ब के बाद हैव नहीं आता है, मॉडल वर्ब के साथ हैड नहीं आता है, मॉडल वर्ब के साथ जब भी आता है हैव ही आता है, तो ये परफेक्ट है। तो याद रखना, कंडीशनल सेंटेंस का कॉम्बिनेशन एक सिंपल पास्ट से बनता है, ये सिंपल पास्ट है, ये भी सिंपल पास्ट, और ये परफेक्ट है, तो इसको भी परफेक्ट रखना, परफेक्ट का कॉम्बिनेशन परफेक्ट से। हाँ, परफेक्ट का कॉम्बिनेशन परफेक्ट, सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट। तो आप बोलोगे कि मैम ये भी तो पास्ट है और ये भी तो पास्ट है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ऊपर वाला इनडेफिनेट है, पास्ट इनडेफिनेट जिसको सिंपल पास्ट बोलते हैं, और ये है परफेक्ट में, और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, अगर वो आता तो मैं जाता, ना वो आया ना मैं जा पाया। लेकिन यहाँ पे देखो, इफ ही हैड कम आई वुड हैव गॉन, ये दोनों सेंटेंस के बीच का डिफरेंस देखना, ही सेड दैट ही वुड गो, ये भी पास्ट ही है, और एक परफेक्ट बनाती हूं मैं, ही सेड दैट ही वुड हैव गॉन, दोनों सेंटेंस तो पास्ट में है, बट एक इनडेफिनिट में है, ठीक है, ये क्या है, इनडेफिनिट में, और ये क्या है, परफेक्ट में। दोनों सेंटेंस के बीच का क्या डिफरेंस, दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है ना, ही सेड दैट ही वुड हैव गॉन, पहला वाला सेकंड वाले का ट्रांसलेशन है ही वुड हैव गॉन, परफेक्ट मतलब काम हो चुका है, ही वुड हैव गॉन मतलब वो जा सकता था बट वो नहीं जा पाया, ठीक है, उसने कहा कि ही वुड हैव गॉन, उसको ही वुड हैव गॉन मतलब वो जा सकता था बट वो नहीं जा पाया, काम खत्म हो गया और वो नहीं कर पाया। तो यहाँ पे काम हो चुका है बट यहाँ पे अभी काम नहीं हुआ है, यहाँ तो वो गया ही नहीं, बट यहाँ वो काम हो चुका था, वो जा सकता था बट वो नहीं कर पाया, काम को कर सकता था नहीं कर पाया, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, परफेक्ट का कॉम्बिनेशन परफेक्ट से, सिंपल पास का कॉम्बिनेशन सिंपल पास से। एग्जाम में एरर क्या करते हैं ना, कभी कभी सिंपल पास का कॉम्बिनेशन परफेक्ट से लगा देते हैं, ठीक है, तो हमें ये नहीं करना है, पास का कॉम्बिनेशन पास से, परफेक्ट का कॉम्बिनेशन परफेक्ट से। इतना आपको समझ में आ गया, अभी आपका सारा एरर्स बन जाएगा। एरर स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए एरर्स। हाँ, अभी तक आपने कंडीशनल का जितना पढ़ा आपका सब बन जाएगा, सब बन जाएगा, 30 रूल्स तक पहुंच गए हैं। ये वाला को एकदम स्कैन कर लो, सिंपल पास परफेक्ट परफेक्ट। लेट्स स्टार्ट, चलो अब क्वेश्चन देखना, इफ आई हैड द अपॉर्चुनिटी, और एक चीज याद रखना भाई स्टूडेंट्स, हैड के जैसे मैंने लिखा आई हैड अ पेन, और फिर मैंने लिखा आई हैड रिटन, कई बार बच्चे हैड देख के उसको परफेक्ट समझ लेते हैं, हैड परफेक्ट नहीं होता है अगर सेंटेंस में अकेला हैड हो। देखो यहाँ पे सेंटेंस में अकेला हैड है और पेन तो नाउन आ गया, और जब वाक्य में अकेला हैड आ गया ना तो वो सिंपल पास्ट है, लेकिन हैड के बाद V3 आ गया तो वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट हो गया, हैड प्लस V3 इज पास्ट। तो गलती से भी अकेले वाले हैड को पास्ट परफेक्ट मत समझना, अकेला वाला हैड सिंपल पास्ट। तो एरर कहाँ पे है, अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी होता तो क्या करता मैं, आई वन का मतलब क्या है, आई वन का मतलब है मैंने जीता, काम हो गया मैंने जीता,
तो अभी जीता नहीं है ये, अभी वो कंपटीशन को जीता नहीं है। अगर वो बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी होता पार्टिसिपेट करने का तो मैं तो पेंटिंग कंपटीशन जीतता। तो क्या क्या होगा? एरर तो यहीं पे है। ओके, यहाँ पे वन नहीं होगा। अब मुझे बताओ क्या होगा? आई वुड के साथ वन मत लगाना। आई वुड विन होगा या आई वुड हैव वन होगा? दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस देखिए, ये आई वुड विन, ये क्या है? सिंपल पास्ट। अगर मेरे पास मौका होता तो मैं तो कंपटीशन जीत गया होता, और आई वुड हैव वन परफेक्ट। कौन सा होगा? क्योंकि देख रही थी कई सारे बच्चे हैव भी लगा रहे थे। हाँ, इसलिए क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी क्या है? दिस अपॉर्चुनिटी इज नाउन, और यहाँ पे अकेला हैड है, अकेला हैड है। और जब भी वाक्य में अकेला हैड है, इसका मतलब है कि ये सिंपल पास्ट है, और सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन परफेक्ट से नहीं जाएगा, सिंपल पास्ट से जाएगा। तो यहाँ पे होना चाहिए था आई वुड विन, वुड लगा के पास्ट करते, ठीक है? आई वुड विन, वेरी गुड। नेक्स्ट, इफ यू वर्क हार्ड यू सिक्योर गुड मार्क्स। आंसर बताना। आप मुझे बताओ कि अभी तो मैंने कंडीशनल में बताया ना कि अब अगर आप कड़ी मेहनत करोगे, कंडीशनल सेंटेंस में एक पार्ट सिंपल प्रेजेंट जा रहा है, ठीक है ना, और दूसरा भी सिंपल प्रेजेंट जा रहा है। तो अभी तो मैंने बताया कि सिंपल प्रेजेंट जा सकता है, कभी कभी कंडीशनल वाला सेंटेंस का दोनों पार्ट सिंपल प्रेजेंट जा सकता है, और यहाँ सिंपल प्रेजेंट है भी, बट रॉन्ग क्यों है? ऐसा कब होता है? ऐसा कब होता है? दोनों पार्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस कब जाता है? दोनों पार्ट सिंपल प्रेजेंट, ये वाला सिंपल प्रेजेंट जाएगा ना जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो। अगर आप पानी को बॉईल करते हो तो 100 हीट करते हो तो 100 डिग्री सी पे बॉईल करता है। अगर ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, बट आपका अच्छे मार्क्स स्कोर करना, सिक्योर करना, ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह नहीं है, इसको हम सिंपल प्रेजेंट नहीं रख सकते। यहाँ पे तो सिंपल फ्यूचर हो, यू विल सिक्योर। अगर आप मेहनत करोगे तो अच्छे नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसा सेंटेंस है ना जहाँ पे इसको सिंपल फ्यूचर में जाना चाहिए। इफ माई फादर विल अप्रूव आई विल गो टू बॉम्बे। लास्ट मोमेंट में ना अपने आप को एकदम कंफ्यूज नहीं करना है। लास्ट मोमेंट में अपने रूल्स और वो सब को ऐसा पढ़ के जाना है कि एग्जाम्स में कंफ्यूज नहीं होना है। और दिस इज अ कंडीशनल सेंटेंस, अगर मेरे फादर मेरे को अप्रूव करते हैं तो आई विल गो टू मुंबई। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। और अभी आपने पढ़ा कि एक कंडीशनल सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं होता है। कौन सा फ्यूचर हटेगा? कंडीशनल वाला जो क्लॉज है ना, देखो माई फादर क्या है? सब्जेक्ट, और विल अप्रूव क्या है? वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है। तो जो कंडीशनल वाला क्लॉज है वो तो सिंपल प्रेजेंट में रहेगा ना, तो विल हटा दो, इफ माई फादर अप्रूव्स। और दूसरा वाला तो सिंपल प्रेजेंट रहेगा, सिंपल फ्यूचर रहेगा। कंडीशनल को मैंने डिटेल में पढ़ाया है, बट ये वाला जो है जस्ट एग्जाम के पहले। दिस टेबल विल कोलैप्स इफ यू विल स्टैंड ऑन इट। टेबल कोलैप्स हो जाएगा अगर आप उस पर चढ़ोगे। अगेन दिस इज अ कंडीशनल सेंटेंस। टेबल तो तभी कोलैप्स होगा ना जब दिस इज अ कंडीशनल सेंटेंस। और कौन सा वर्ड कंडीशनल है? इफ। और एक कंडीशनल सेंटेंस में दो विल तो लगाओगे नहीं, तो कौन वाला विल हटेगा? ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वाला हटेगा, जो कंडीशनल वाले के साथ विल है ना वो हटेगा, क्योंकि कंडीशनल वाला इफ यू स्टैंड सिंपल प्रेजेंट लेगा, सिंपल प्रेजेंट। एक ऐसा एरर भी आता है, ये देखो, इफ ही वुड, जैसे ऐसा मैंने पढ़ाया भी है, इफ ही विल कम आई विल गो।
एक सेंटेंस में दो विल नहीं आएगा, कंडीशनल सेंटेंस में तो क्या होगा, एक दो विल नहीं आएगा तो ये वाला हटेगा इफ ही कम्स। उसी तरह एक कंडीशनल सेंटेंस में दो वुड हैव नहीं आएगा, इफ ही वुड हैव कम आई वुड हैव गॉन, अगर वो आ गया होता तो मैं चला गया होता। तो जिस तरह कंडीशनल में दो विल नहीं आता है उसी तरह दो वुड हैव नहीं आएगा। कौन सा वुड हैव हटेगा, जो कंडीशनल वाला, और ये क्या में बदलेगा, इफ ही हैड कम। देखो हैड कम क्या है, हैड कम परफेक्ट है और ये भी परफेक्ट। नेक्स्ट, द टीचर विल सर्टेनली हेल्प यू इफ यू विल आस्क हर। टीचर आपको हेल्प करेंगे आप अगर उनसे पूछोगे, तो ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, और एक कंडीशनल सेंटेंस में दो फ्यूचर तो आएगा नहीं, तो कोई भी फ्यूचर नहीं हटा देना है, कंडीशनल वर्ड वाला फ्यूचर हटाओ, ये इफ यू आस्क, ठीक है। बहुत सारा विल वाला, पहले जितना विल वाला है वो सब कर लेते हैं। When he will come, I'll make sure I meet him. Again, this is a conditional sentence, और दोनों फ्यूचर तो जाएगा नहीं, ये वाला फ्यूचर हटा दो, इफ ही कम्स। एक सिंपल प्रेजेंट रहेगा और दूसरा सिंपल फ्यूचर। नेक्स्ट, इफ यू हैव रिमेन्ड काम यू कुड हैव सेव द सिचुएशन। इसमें बताना, अगर आप चुप रहे होते ना तो आप सिचुएशन को सेव कर सकते थे। ये वाला ना, इसको मत समझना। कंडीशनल सेंटेंस में ये देखो, ये कौन सा टेंस है, हैव रिमेन्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, बट सेंटेंस तो पास्ट में जा रहा था। अगर आप चुप रहे होते ना तो आप सिचुएशन को ऑलरेडी बचा सकते थे। यू कुड हैव से चेंज, ये परफेक्ट है, यू कुड हैव सेव द सिचुएशन। अब सिचुएशन को ये वाला कंडीशनल पास्ट का है। पास्ट में जब एक परफेक्ट जा रहा है तो दूसरा भी परफेक्ट ही जाना चाहिए ना, और वो भी पास्ट का परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। हैड V3, इफ यू हैड, देखो हैड प्लस V3 ये परफेक्ट हो गया, और यहाँ तो परफेक्ट है। यू कुड हैव सेव द सिचुएशन मतलब आप सिचुएशन को सेव कर सकते थे बट आप कर नहीं पाए, तो ऑलरेडी काम हो चुका है पास्ट में, तो इसको भी पास्ट रखना। हैड, हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम। और ये भी याद रखना है, ये चीज भी याद रखना है कि जरूरी नहीं है ना कि सेंटेंस कंडीशनल हमेशा इफ से ही बनेगा। देखो, इफ ही हैड कम, इफ ही हैड कम आई वुड हैव गॉन, कभी कभी ऐसा भी होता है। ये सेंटेंस तो करेक्ट है, अगर वो आ गया होता तो मैं चला गया होता। ये क्या है, परफेक्ट, और ये भी परफेक्ट। परफेक्ट का कॉम्बिनेशन परफेक्ट से। कभी कभी क्या करते हैं ना, जरूरी नहीं है कि सेंटेंस हमेशा कंडीशनल इफ से ही बनता है, ऐसा भी लिख सकते हैं, इफ हटा के इन्वर्जन कर देंगे, हैड ही कम आई वुड हैव गॉन, ये भी गलत नहीं। ठीक है, ये भी सही है। आप बोलोगे मैम इफ कहाँ गायब कर दिया आपने, हम इफ से भी सेंटेंस कंडीशनल बना सकते हैं, बट डिफरेंस क्या है, जब इफ से बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, इन्वर्जन नहीं हो रहा है। बट अगर इफ हटाते हैं तो कंडीशनल इन्वर्जन होगा, सब्जेक्ट से पहले वर्ब। बट अदरवाइज हैड प्लस V3 ये भी तो परफेक्ट ही है, और ये भी परफेक्ट ही है, तो फिर भी करेक्ट। तो यहाँ पर ऐसे ही किया, यहाँ पे ऐसे ही किया हुआ है। कभी कभी क्या करते हैं ना, पहला पार्ट में एरर दे देंगे। देखो यहाँ का सेकंड पार्ट सही था, इसमें एरर दे दिया था, इसको परफेक्ट करना था। और यहाँ क्या किया, यहाँ ये सही है, हैड यू रीच्ड इन टाइम, अगर आप टाइम से पहुंच गए होते तो आप बहुत सारे जिंदगियों को बचा सकते थे। तो यहाँ पे जब ये पास्ट है तो परफेक्ट है, तो इसको भी परफेक्ट रखना। ही वी विल हैव सेव, वुड हैव, वुड। और एक चीज और बताना था, एक चीज आपको और बताना था जो मॉक टेस्ट वगैरह में आता है और आप लोग डाउट सेशन में लेके आते हो। जैसे मैंने लिखा, इफ ही कम्स आई विल गो, अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा। तो हम इफ से सेंटेंस कंडीशनल बनाते हैं, बट कभी कभी एक ही मॉडल वर्ब है,
शुड, जो कि मैंने आपको मॉडल वर्ब में पढ़ाया भी है, शुड से भी सेंटेंस को कंडीशनल बना सकते हैं। शुड ही कम, आई विल गो, ये भी सेंटेंस रॉन्ग नहीं है। ठीक है, आपको लगेगा कि मैम शुड तो एडवाइस देने के लिए बनाते हैं, वी शुड वर्क हार्ड, वी शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। कभी कभी हम शुड को एज अ कंजंक्शन सेंटेंस को कंडीशनल बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो इफ जो सेंस दे रहा है वहां पे, यहाँ पे शुड भी दे रहा है। ओके, शुड भी यही सेंस दे रहा है जो इफ दे रहा है, तो शुड आ गया तो उसको गलत मत मान लेना। ओके, यहाँ मैंने इफ से बनाया, यहाँ शुड से बनाया, और इफ आ गया तो ही के साथ मैंने कम्स लगाया, लेकिन मॉडल वर्ब आ गया ना, और मॉडल वर्ब के साथ कम्स नहीं होगा, मॉडल वर्ब के साथ V1 हो, अदरवाइज दोनों का सेम है। ओके, ये शुड ही कम, ये भी प्रेजेंट टेंस है, और ही इफ ही कम्स ये भी प्रेजेंट टेंस है, और ये तो फ्यूचर है। ओके, तो अगर आप टाइम से पहुंच गए होते तो वी विल हैव लॉस्ट, तो हमारी लाइफ नहीं गई होती। ओके, ही के साथ कम लगाना, कम, क्योंकि मॉडल वर्ब लगा है, मॉडल वर्ब नहीं है तो कम। नेक्स्ट, आई वुड हैव डाइड इफ ही डिड नॉट ड्रेस माई वुंड दैट डे। अब हमारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन क्या हो सकता है? देखो, स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन ये हो सकता है कि मैम आपने तो कंडीशनल वाले सेंटेंस में बताया है कि एक सिंपल पास्ट होगा तो दूसरा भी सिंपल पास्ट, एक परफेक्ट होगा तो दूसरा भी परफेक्ट। तो कुछ बच्चों को ये भी लग सकता है कि मैम अगर ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है तो इसको भी सिंपल पास्ट कर देते हैं, वुड डाई कर देते हैं, ये तो अभी परफेक्ट है, वुड डाई। जिसको ये लगेगा उसका आंसर ये होगा, उसका आंसर ये होगा। और कुछ बच्चों को ऐसा भी लग सकता है कि अगर ये परफेक्ट है तो इसको भी परफेक्ट कर देते हैं, इफ ही हैड नॉट ड्रेस्ड, इसको भी परफेक्ट कर देते हैं, ये परफेक्ट है तो कुछ को ये लगेगा तो उसका, उनका आंसर ये होगा। दोनों तरीके से दिमाग जा सकता है, दोनों तरीके से दिमाग सकता है। या तो हम इसको देख के इसको सुधारें, ये सिंपल पास्ट है तो इसको सिंपल पास्ट कर दो, या ये परफेक्ट है तो इसको भी परफेक्ट कर दो। तो क्या किया जाए? क्या बता रहा है सेंटेंस का सेंस देखिए, वुड के साथ डाइड नहीं लगाते, वुड डाई। दैट डे, अगर उस दिन, ओके, अगर उस दिन तुम्हारे घाव की मैं ड्रेसिंग नहीं करता ना तो तुम तो मर ही गए होते, लेकिन लेकिन तुम मरे नहीं हो, तुम बच गए हो। ओके, तुम बच गए हो, तुम मरे नहीं हो। मतलब दैट डे, उस दिन मैंने आपके घाव का ड्रेसिंग कर दिया था, काम हो चुका है, काम हो चुका है। तो इसको इंडेफिनिट में मत रखिए, इसको परफेक्ट में करिए। इफ ही हैड नॉट ड्रेस्ड, ड्रेसिंग, अगर घाव में बैंडेज पट्टी नहीं लगाई होती तो मर ही गए होते। तो यहाँ पे हैड नॉट, हाँ, इस दैट डे, सेंटेंस का सेंस क्लियर करें। बहुत बातचीत चल रही है भाई कमेंट बॉक्स में। He continued staring at the elephant, लगातार एलिफेंट को स्टेयर कर रहा था, as if he had not ये तो इजी वाला एरर आ गया है, ये तो इजी वाला एरर आ गया है। देखो, as if वाला सेंटेंस, ओके, as if या as though वाला सेंटेंस, ये रूल में आपने पढ़ा है कि ये सिंपल पास्ट लेता है, लेकिन कभी कभी सिंपल पास्ट के साथ साथ ये परफेक्ट भी ले सकता है, पास्ट परफेक्ट भी ले सकता है। जरा सेंटेंस देखना, दोनों ले सकता है। जैसे मैंने लिखा, ही एक्ट्स एज इफ ही नोज या न्यू एवरीथिंग, ऐसा एक्ट करता है जैसे कि उसको सब पहले से पता ही। तो यहाँ पे एज इफ देखना, और फिर मैंने लिखा ही एक्ट्स, टेंस इज अ गेम ऑफ सेंस, ठीक है, थोड़ा सेंस लगाना होता है। ही एक्ट्स एज इफ ही सॉ या सीज या हैड सीन मी बिफोर। कंडीशनल सेंटेंस उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सेंस लगा लो। तो बताओ क्या है?
पहला वाला सेंटेंस देखो, ऐसा एक्ट करता है ना जैसे कि उसको सब पता हो, सब पता हो, तो एज इफ वाला सेंटेंस यहाँ पे सिंपल पास्ट लेगा। लेकिन यहाँ सेंटेंस देखो, ऐसा एक्ट कर रहा है कि जैसे वो पहले मुझे देख चुका था या मिल चुका था, यहाँ बिफोर। ऐसा ऐसा वो मुझे लगातार ही कंटिन्यूड, एलिफेंट को ऐसा घूर रहा था जैसे कि एलिफेंट को पहले कहीं देखा हो। तो बिफोर से पता चल रहा है ना कि काम हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉ मत लगाना। यहाँ तो बड़ा इजी सा एरर आ गया, मेरे को इसको चेंज करना चाहिए था। मेरे को क्या करना चाहिए था, एक तो यहाँ पे बच्चों को पता चल गया मैम हैड के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो हैड सीन। वैसे मेरे को क्या करना चाहिए था ना, यहाँ यहाँ मेरे को लिख के लाना चाहिए था सॉ। ठीक है, आपको क्या लगता है कि ये भी सिंपल पास्ट है, ये भी सिंपल पास्ट लगाते, मुझे सॉ लगा के लाना चाहिए था, तब आप कंफ्यूज होते। लेकिन सॉ भी आंसर नहीं है। ऐसा एक्ट कर रहा था कि पहले से एनिमल को, एलिफेंट को देख चुका था, पहले से एनिमल को देखने का काम हो चुका था, तो इसको पास्ट परफेक्ट में डालना, सॉ भी नहीं डालना, हैड सीन। यहाँ तो इजी। If I would have realized what a bad shape our library was in, I would have done something to arrest the deterioration. अगर मुझे पता रहता ना कि हमारी लाइब्रेरी की हालत बहुत खराब है, तो कुछ ना कुछ करता मैं। सबका है, सबका है ये। ये बैच जो लास्ट मोमेंट में, इस 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर को मैं बाद में भी पढ़ा सकती थी, बट मैंने लास्ट मोमेंट में इसको स्टार्ट किया। द मोटिव बिहाइंड स्टार्टिंग दिस सीरीज वॉज ओनली टू सेव योर टाइम। आपका टाइम बचाने के लिए मैंने ये सीरीज को शुरू किया, ताकि आपको इतने ज़्यादा ग्रामर का रूल्स बाद में रिवाइज कर, मतलब एग्जाम के जस्ट पहले रिवाइज करने की ज़रूरत ना पड़े। आप बाकी का सब्जेक्ट पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, जीएस पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, आपको बिना कॉपी खोले हुए यहाँ से आपका रिवीजन हो जाए सेंटेंस के थ्रू। मेन मेरा उद्देश्य यही था सब एग्जाम्स के लिए। तो जैसे एक सेंटेंस में दो विल नहीं आ रहा, अभी बताया था ना, एक सेंटेंस में दो वुड हैव भी नहीं आएगा, दो वुड हैव भी नहीं आएगा, कौन सा वुड हैव हटेगा, ये वाला। और ये क्या में बदल जाएगा, हैड प्लस V3, हैड रियलाइज्ड। ये वाला रूल याद रखना, पास्ट में इफ प्लस हैड प्लस V3, तो इफ के साथ हमेशा पास्ट परफेक्ट रहेगा, हैड प्लस V3। और बाकी वाले भाग दूसरे पार्ट में वुड हैव प्लस V3 भी हो सकता है, फिर कुड हैव प्लस V3 भी हो सकता है, मे नहीं होगा, माइट हैव प्लस V3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर सेंटेंस अगर पैसिव जा रहा है ना, एक्टिव जा रहा है तो हैव प्लस V3, अगर पैसिव जा रहा है तो सब में बीन लगा के V3, कुड हैव बीन प्लस V3, बीन लग जाएगा अगर पैसिव जा रहा है। ठीक है, अब मैं समझ सकती हूँ, 10 अगर किसी बच्चे ने फिक्स प्रेपोजिशन नहीं पढ़ा, फ्रेजल वर्ब नहीं पढ़ा, तो उसकी तो हालत खराब हो रही होगी। अब देखती हूँ, आराम से बैठ रही हूँ सैटरडे को और देखती हूँ इम्पोर्टेंट कुछ सीरीज लेके आती। Wheat production in the region will fall drastically unless we will do something to stop climate change. How did you get to know that this sentence is conditional? कैसे पता चला कि ये सेंटेंस कंडीशनल है? कौन से वर्ड से? सिंपली when और if से सेंटेंस कंडीशनल नहीं होता है ना। अनलेस से, जब तक हम कुछ ना करें ना, तब तक तो वीट का प्रोडक्शन डिक्रीज होते जाएगा। अनलेस से पता चल गया कि ये सेंटेंस कंडीशनल है, और एक कंडीशनल सेंटेंस में दो विल नहीं आए, दो फ्यूचर नहीं आएगा, तो कौन सा फ्यूचर हटा दो, कुछ भी नहीं हटा दो जो कंडीशनल के साथ हो ये। ठीक है, आज मैंने कंडीशनल में मेरे को ज्यादा बताना था, इसलिए आज कंडीशनल ही चुन के रखा हुआ। नेक्स्ट, I would have lost my luggage and other belongings if I would have left the compartment and gone out to fetch drinking water. कल मैं देखती हूँ ना, छोटे वाले बहुत सारे रूल्स एक साथ करवाती है। आज आपका थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया। अगेन एक सेंटेंस में दो वुड हैव नहीं होगा, कौन सा वुड हैव हटेगा, कंडीशनल वाला, ये वाला, और ये क्या में बदल जाएगा, हैड प्लस V3। ठीक है, इफ आई हैड लेफ्ट द कंपार्टमेंट, कुछ भी नहीं हटा देना है, कंडीशनल।
आंसर बताइए। ये तो इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट में सिर्फ एक ही टाइप का, एक ही टॉपिक से नहीं होता है। इम्प्रूवमेंट में बहुत सारा चीज मिक्स रहता है। चलो बताओ कौन सा है। देखो भाई एक चीज याद रखो, ये लाइक क्या है, ये लाइक वर्ब भी होता है और ये लाइक प्रेपोजिशन भी होता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ही लाइक्स म्यूजिक। एक लाइक का मतलब है पसंद करना, तो यहाँ तो वर्ब है। ठीक है, और फिर मैंने लिखा ही सिंग्स लाइक मी, वो मेरी तरह गाता है। तो लाइक का तो मतलब होता है, एक लाइक का मतलब होता है एक जैसा, और एक लाइक का मतलब है पसंद करना। तो यहाँ लाइक प्रेपोजिशन, क्योंकि वर्ब तो सिंग्स है। ठीक है, और प्रेपोजिशन के बाद एक नाउन प्रोनाउन आता है, प्रोनाउन आया। तो लाइक प्रेपोजिशन भी होता है और लाइक वर्ब भी होता है। और ये लाइकली क्या होता है, लाइकली का मतलब है पॉसिबिलिटी, संभावित, ये एडवर्ब है, एडवर्ब है। ठीक है, अब ध्यान से थोड़ा मेरी बातों को सुनो। ये जो लाइक वर्ब भी हो सकता है, लाइक प्रेपोजिशन भी हो सकता है, और लाइकली एडवर्ब है। और लाइकली के बारे में मैंने आपको क्या पढ़ाया है, जल्दी से बता दो। लाइकली के बारे में मतलब क्या क्या चीज सिखाया है आपने, कुछ तो बताया होगा ना कि लाइकली वर्ड के साथ, लाइकली वर्ड के साथ ऐसा कुछ बताया था ना मॉडल वर्ब में। लाइकली वर्ड के साथ में मत लगाना, क्योंकि लाइकली भी पॉसिबिलिटी बताता है, लाइकली भी पॉसिबिलिटी बताता है और मे भी पॉसिबिलिटी बताता है। तो इसके साथ मे और माइट वर्ड यूज नहीं करते। ठीक है, मे और माइट वर्ड यूज नहीं करते। तो अब सेंटेंस देखो, इफ यू बिहेव वेल, अगर आप अच्छा बिहेव करोगे ना और गुड मैनर्स दिखाओगे तो लोग तुम्हें याद रखेंगे। ओके, पीपल विल बी लाइकली टू रिमेम्बर, लोग तुम्हें याद रखेंगे। अब सेंटेंस देखोगे, अगर ये कंडीशनल है, और कंडीशनल सेंटेंस में ये तो सही है, सिंपल प्रेजेंट। कंडीशनल सेंटेंस में एक सिंपल प्रेजेंट भी हो सकता है, दूसरा सिंपल फ्यूचर भी हो सकता है। ठीक है, आप सेंटेंस देख लो, पीपल आर लाइकली टू रिमेम्बर यू, पीपल विल लाइक इन रिमेम्बर, इन के बाद इन प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी वाला वर्ब आता है, तो ये तो ऐसे ही हट गया। पीपल आर लाइक इज एम आर के बाद। ठीक है, यहाँ इसको प्रेपोजिशन नहीं मानोगे, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, बट नाउन नहीं है, इसका मतलब है यहाँ का लाइक वर्ब है। ठीक है, और इज एम आर के बाद या तो आईएनजी आता है या तो V3 आता है, बट लाइक ना आईएनजी है ना V3 है, ये दोनों हट गए। अगर तुम अच्छा बिहेव करोगे ना तो लोग तुम्हें याद रखेंगे। और नो इम्प्रूवमेंट तो आंसर है नहीं, तो आंसर इज, क्योंकि ये एक जनरल बात कही जा रही है, तो जनरल बात कही जा रही है, अच्छा बिहेव करोगे तो लोग तुम्हें याद भी रखेंगे, तो जनरल बातें हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होती। और यहाँ इन्होंने क्या किया है, सब्जेक्ट को रखा है बट बीच में वर्ब उड़ा दिया है, वर्ब भी बीच में उड़ा दिया, पीपल लाइकली यू रिमेम्बर, पता नहीं क्या क्या है। तो ये ऐसा कंडीशनल है जहां पे दोनों प्रेजेंट में जा रहा है। हैड यू बीन टू मुंबई, जैसे यहाँ पे इफ नहीं लगाया। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इफ नहीं लगाया है, ऐसा भी लगा सकते थे, इफ यू हैड बीन टू मुंबई, ये भी करेक्ट है। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर इफ नहीं लगाते हैं तो हैड से भी शुरू कर सकते हैं, हैड यू बीन टू मुंबई, अगर आप मुंबई जाते। ठीक है, दोनों करेक्ट है। तो ये तो आपको क्लियर ही कर दिया है, ये कैसा वाला है, ये परफेक्ट वाला है। अगर ये परफेक्ट है तो, और ये क्या है, ये तो आई वुड ऑल्सो गो, आई वुड गो तो सिंपल पास्ट है, बट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट से नहीं बैठेगा, परफेक्ट का कॉम्बिनेशन परफेक्ट। और वैसे भी मॉडल वर्ब के साथ तो हैव आता है। आई वुड हैव डाइड, अरे ये तो फिर से आ गया, दोबारा रिपीट हो गया। इफ ही हैड नॉट ड्रेस्ड, अगर उसने मेरे जख्म पे पट्टी नहीं लगाई। इफ शी हैड मोर फ्री टाइम शी वुड कुक ऑल हर मील्स एट होम। बताना 17th, आज पूरा कंडीशनल ही करेंगे।
और आपका कंडीशनल का रिवाइज भी हो जाएगा। अभी तक तो आपका सब सही चल रहा था, बट जहाँ नो एरर आता है ना, जहाँ नो एरर आता है, मतलब क्या बोलूं, नो एरर है। अब स्टूडेंट ने क्या देखा है, स्टूडेंट ने यहाँ हैड देखा और उसको लगा होगा कि अरे ये तो परफेक्ट है, तो चलो इसको लगा देते हैं। वुड कुक नहीं होगा, वुड हैव कुक्ड। यही चीज तो मैं बताना चाह रही थी, ये नो एरर है। देखो यहाँ हैड परफेक्ट थोड़ी है, ओके, मोर फ्री एडजेक्टिव है, टाइम नाउन है। हैड को हम परफेक्ट टेंस में तब मानेंगे ना जब हैड के साथ V3 आ गया, हैड प्लस V3। लेकिन यहाँ V3 थोड़ी आया, अकेला हैड है, और अकेला हैड सिंपल पास्ट होता है। तो पास्ट का कॉम्बिनेशन आप परफेक्ट से थोड़ी बनाओगे, पास्ट का कॉम्बिनेशन पास्ट से ही रहेगा ना। वुड कुक, वुड कुक भी सिंपल पास्ट ही है, सिंपल पास्ट सिंपल। तो हैड देख के ना परफेक्ट मत समझ लो, हैड परफेक्ट तब होता है जब हैड के बाद V3 आए। आंसर इज नो। If I had gone to the library, I can have borrowed a book. अगर मैं लाइब्रेरी जाता तो मैं बुक खरीद लेता, मतलब बोरो कर लेता, खरीदेंगे तो। नो एरर का दिल नहीं मानता है ना। I could have borrowed. परफेक्ट डालो, could would कुछ भी हो सकता। If you study hard, you surely got selected. Got selected का मतलब क्या है, आप ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हो। यू गॉट सेलेक्टेड, आप सेलेक्ट हुए, बट अभी आप सेलेक्ट कहाँ हुए? आप सेलेक्ट तो तभी हो गए ना जब आप कड़ी मेहनत करोगे। अभी आप सेलेक्ट नहीं हुए हो, बट यहाँ पे उन्होंने कर दिया है। तो ये कंडीशनल तो सही है, कंडीशनल के साथ सिंपल प्रेजेंट। अगर मेहनत करोगे तो सफल हो गए ना। क्या होगा? यू श्योरली विल गेट सेलेक्टेड। If I will meet my friend today, I shall give him this book. कंडीशनल रॉन्ग करके नहीं आना है, और जब भी कंडीशनल सेंटेंस आ गया है ना, टेक अ पॉज फॉर सेकेंड्स। ओवर कॉन्फिडेंस में भी गलत नहीं करना है। कंडीशनल सेंटेंस में ठीक है, आपको सब पता है, बट फिर भी सोच लेना है थोड़ा अच्छे से। एक कंडीशनल सेंटेंस है और एक कंडीशनल सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं होगा, विल बी फ्यूचर है ये। इफ आई मीट, अगर मैं अपने दोस्त से मिलता हूं ना, तो मैं उसको बुक दे दूं। If he had paid attention to the announcement, he had not missed the train. अगर 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 उसने कॉल को, अगर उसने अनाउंसमेंट को अच्छे से सुना होता ना, तो वो ट्रेन मिस नहीं करता, मतलब कि ट्रेन मिस हो चुका था। तो ये तो सही है, उसने ध्यान नहीं दिया अनाउंसमेंट पे, काम हो चुका है। उसने ध्यान से सुना नहीं और काम हो चुका है, तो इसको तो परफेक्ट रखोगे, ये तो है भी परफेक्ट, तो इसको भी परफेक्ट करना है ना। ही हैड नॉट मिस्ड नहीं होगा, वो मिस नहीं करता, ही वुड नॉट हैव मिस्ड। ठीक है। शी विल ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन हर पेरेंट्स गेट बैक फ्रॉम देयर ऑफिसेस। ये अभी रिसेंट, पिछले साल का ही है, चाहे इस साल का होगा या पिछले साल का हो। हाँ, अब थोड़ा सेंटेंस देखो, सेंटेंस देखो, ये क्या है? व्हेन कंडीशनल है, और कंडीशनल सेंटेंस में व्हेन हर पेरेंट्स गेट बैक, तो ये तो सिंपल प्रेजेंट है। चलो ये तो ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस में एक तो सिंपल प्रेजेंट होता है, और दूसरा वाला सिंपल फ्यूचर भी हो सकता है, दूसरा वाला दूसरा वाला फ्यूचर कंटिन्यूअस भी हो सकता है, दूसरा वाला फ्यूचर परफेक्ट भी हो सकता है। तो ये तो चलो सही है, जब उसके पेरेंट्स आएंगे ना, तो वो घर आ चुकी होगी, तो ये भी तो सिंपल प्रेजेंट है। ये जो विल रिटर्न है, ये भी तो सिंपल प्रेजेंट है। और अभी आपने पढ़ा है कि अगर एक पार्ट, कंडीशनल पार्ट सिंपल प्रेजेंट जाएगा, तो दूसरा सिंपल, ये सिंपल फ्यूचर है, सिंपल दूसरा वाला सिंपल फ्यूचर भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है। तो नो एरर हो सकता है आंसर।
कुछ के दिमाग में आएगा कि अगर ये सिंपल प्रेजेंट है तो ये भी तो सिंपल फ्यूचर है ना, और सिंपल फ्यूचर तो जाता ही है, बट नो एरर आंसर नहीं है, क्योंकि जब तक वो आएंगे ना ऑलरेडी वाले वर्ड में काम हो चुका होगा। जब तक उसके पेरेंट्स आएंगे वो घर लौटेगी नहीं, लौट चुकी होगी, ऑलरेडी ये काम हो चुका होगा। और जब ऑलरेडी काम हो चुका होगा तो उसको परफेक्ट में डालो। शी विल, इसको ऐसे डालना, शी विल हैव ऑलरेडी रिटर्न्ड, ठीक है, V3 डालना। हमें ऑलरेडी से पता चल रहा है कि काम हो चुका होगा ना, और जहां भी काम हो चुका होगा उसको परफेक्ट में डाल, परफेक्ट। अगर मैं इंडिया का प्रेसिडेंट होता तो मैं तो वर्क करता। अब आपके दिमाग में आएगा कि वुड वर्क भी तो सिंपल पास्ट है, और वॉज भी तो सिंपल पास्ट है। और अभी हमने क्या पढ़ा कि इफ वाले सेंटेंस में दोनों सिंपल पास्ट भी हो सकता है, दोनों परफेक्ट भी हो सकता है, तो ये तो नो एरर होना चाहिए। बट ये इफ कंडीशनल है ही नहीं, यहाँ का इफ कंडीशन नहीं बता रहा, ये तो इमेजिनरी। अगर मैं इंडिया का प्रेसिडेंट होता तो इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल में आई हो, वी हो, शी हो, दे हो, सबके साथ वर। तो इफ कंडीशनल और सपोजिशनल दोनों। आई विश आई हेल्प्ड हिम विथ हिज होमवर्क लास्ट नाइट। चलो देखना जरा सेंटेंस। मैंने लिखा आई विश आई वर द PM ऑफ इंडिया। काश मैं इंडिया का PM होती। आई विश आई वर द PM ऑफ इंडिया। और लिखा मैंने आई विश आई हेल्प्ड हिम लास्ट नाइट। देखना सेंटेंस। अब बोलोगे कि मैम यहाँ तो आई विश के साथ आपने सिंपल पास्ट लगाया, ठीक है, सिंपल पास्ट, तो यहाँ भी तो सिंपल पास्ट है ना, ये तो करेक्ट होना चाहिए। यहाँ आपने सिंपल पास्ट लगाया, आई विश, काश मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हो, तो यहाँ भी तो सिंपल पास्ट सही है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो इमेजिनरी है, ठीक है, कि काश मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता, तो वहां तो सिंपल पास्ट लगाते। बट यहाँ सेंटेंस देखो कि काश मैं उसकी हेल्प किया होता लास्ट नाइट, उस रात काश की मैं उसकी हेल्प कर चुका होता, तो मतलब वो काम हो चुका है और अपना उसकी हेल्प नहीं कर पाए, तो यहाँ पे परफेक्ट डालना। यहाँ पे आई विश में काम हो चुका है बट आप उसकी हेल्प नहीं कर पाए, तो उसको तो परफेक्ट में डालना होगा ना, आई विश आई हैड हेल्प। बट यहाँ पे तो इमेजिनरी है, इसको परफेक्ट में नहीं डालना। ऐसा थोड़ी है कि आप इंडिया का प्रेसिडेंट रह चुके हो। आई विश ही सॉ यू। अगेन आई विश मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता, तो वहां तो हमने सिंपल पास्ट लगाया, तो यहाँ भी तो सिंपल पास्ट है, सही होना चाहिए था, बट ये गलत है। आई विश, काश कि मैं तुमसे मिला होता ना, जब तुम इंग्लैंड में थे, जब तुम इंग्लैंड में थे तो मुझे तुमसे मिलना चाहिए था, बट मैंने नहीं मिल पाया, मेरा ना मिलने का काम हो चुका है, तो यहाँ पे परफेक्ट डालना। लेकिन आई विश और काल्पनिक वाला जो अनरियलिस्टिक वाले सेंटेंस में सिंपल पास्ट रखना। सारा वैरायटी कंडीशनल का लेके आई हूँ, रॉन्ग करके आते हो ना, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ओके, जो जहां बैठा है वो अपने सिर पे हाथ रख लेंगे कि मैम डोंट वरी, कंडीशनल सेंटेंस आ गया तो हम रॉन्ग नहीं करेंगे और हम हड़बड़ाएंगे भी नहीं। जब भी whenever you come across a conditional sentence and all, just give a pause of seconds. ओके, नहीं करना। If I was you, I would have told the chairman to keep his mouth shut. टेंस इज अ गेम ऑफ सेंस। कंडीशनल सेंटेंस किससे रिलेटेड है? अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, तो मैं उसको बोलता कि अपना मुंह बंद रखने के लिए। तो अब आपके दिमाग में आएगा, ये देखो, ये वुड हैव टोल्ड, ठीक है, वुड हैव टोल्ड, तो आपके दिमाग में आएगा मैम ये वुड हैव टोल्ड है ना, तो ये तो परफेक्ट है, परफेक्ट है, तो इसको भी कुछ कुछ पता नहीं क्या करने की कोशिश करते। इफ आई हैड बीन यू, हैड बीन लगाते हैं, मतलब कुछ कुछ करने की कोशिश करते। ओके,
तो लेकिन इस सेंटेंस का सेंस देखो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मैं तुम्हारी जगह नहीं हो सकता, ये इमेजिनरी है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो यहाँ पे कंडीशन नहीं है, सपोज किया जाए। तो परेशान मत होना कि मैम ये तो सिंपल पास्ट है और यहाँ पे आपने परफेक्ट डाल दिया, बट सेंटेंस का सेंस आई वुड हैव, मैं चेयरमैन को बोला होता कि अपना मुंह बंद रखने के लिए, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो यहाँ पे आप परफेक्ट मत डालना, सपोजिशनल सेंटेंस में सिंपल पास्ट डालना।